नमस्कार दोस्तों, अपनी दुनिया में फिर से आपका स्वागत है। प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और शेयर करें। आपके एक सब्सक्राइब से पता है आपको मेरा मनोबल बहुत बढ़ता है और हम अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं। चलिए आज हम एक ऐसे न्यूज पे चर्चा कर रहे हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, अमेरिका को समझना बहुत मुश्किल है। जी हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसकी कोई भी ऐसी बात है जिसे किसी को समझना, चाहे वो डिफेंस एक्सपर्ट ही क्यों ना हो, उसके लिए भी बहुत कठिन है। तब तो वो इस दुनिया पे राज कर रहा है। जी हाँ, अमेरिका ने फिर से एक बार भारत को कहा है कि हमारा जो F-16 फाइटर जेट है उसे ले लो। आप समझ सकते हैं भारत को वो किस तरह मूर्ख बना रहा है। जी हाँ, एक तरफ तो वो पाकिस्तान को भी ये फाइटर जेट, वो भी एडवांस कैटेगरी का दे चुका है और वो भारत को भी देना चाहता है। यानी उसकी कंप्लीट इच्छा ये है कि भारत को F-35 या रैप्टर दोनों में से कोई नहीं दे। हमें तो समझ में नहीं आता है कि वो भारत को मूर्ख समझ रखा है क्या। हमें क्या एज मिलेगा अगर वो F-16 फाइटर जेट हमें भी देगा और पाकिस्तान को ऑलरेडी दे चुका है, तो जब वार होगी तो हमें कोई एज नहीं मिलेगा। जी हाँ, तो उससे अच्छा तो हमारा या राफेल, जो एग्जिस्टिंग राफेल है, या हमने सुखोई को जो अपग्रेड किया है F-16 से, बहुत अच्छा है और टेस्टेड भी है सुखोई। तो इसलिए हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि अमेरिका क्यों भारत को मूर्ख बना रहा है F-16 को देकर। अगर उसे देना ही है तो जो अपना एडवांस 5th जनरेशन फाइटर जेट है वो दे, जिससे भारत का भी मनोबल हमेशा बढ़ा रहे और ट्रस्ट रहे अमेरिका पर। ऐसे तो नहीं होता है ना। अब तो हमें लगता है कि भारत को वो कभी भी 5th जनरेशन फाइटर जेट देने वाला नहीं है। हमें अपने ही एमका प्रोजेक्ट को ज्यादा से ज्यादा मजबूती देकर जल्द से जल्द फाइटर जेट बनाना होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं ना, 5th जनरेशन फाइटर जेट की होड़ मची हुई है। रसिया के पास Su-57, अमेरिका के पास ऑलरेडी है, तुर्की टेस्ट भी कर चुका है। यहाँ तक कि सुनने में आ रहा है कि ईरान भी इसमें लगा हुआ है, साउथ कोरिया लगा हुआ है। तो 5th जनरेशन फाइटर जेट की होड़ मची हुई है और इस होड़ में हम पीछे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर वार हुआ तो हमें बहुत कीमत चुकानी होगी। धन्यवाद।